जय श्री महाकाल दोस्तों, आइए तो करते हैं दर्शन मृत्यु लोक के राजा श्री महाकालेश्वर। इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से उज्जैन महाकालेश्वर जी की यात्रा करनी चाहिए और साथ ही में वहां पर किन प्रमुख धर्म स्थलों पर जाना चाहिए। सबसे पहले आप अपने शहर से निकटतम रेलवे स्टेशन से आप उज्जैन जंक्शन पहुंच जाइए, या तो हवाई अड्डे से अगर आ रहे हैं तो आप हवाई यात्रा करते हुए आप इंदौर पहुंचिए। इंदौर पहुंचने के बाद आपको बाय रोड उज्जैन आना होगा। सबसे पहले आप अगर ट्रेन से अगर आ रहे हो तो उज्जैन रेलवे स्टेशन से 2.5 किलोमीटर मात्र दूरी पर उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर है। साथ ही में सबसे पहले आप राम घाट पर जाइए और दर्शन करिए। उसके बाद आप बड़ा गणेश जी का भी दर्शन करिए। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर बड़ा गणेश जी का जो मंदिर है, ये बहुत ही प्राचीन और बहुत ही सुंदर ऐसे भगवान गणेश जी के दर्शन होते हैं। आइए तो आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं किन किन जगहों पर हमें जाना चाहिए और क्या सही क्रम होगा। सबसे पहले जानते हैं, अगर मुंबई से आप आ रहे हो तो अवंतिका एक्सप्रेस जो है वो आपको उज्जैन लेकर आएगी। साउथ से आप अगर हैदराबाद से आ रहे हो तो BJKT एक्सप्रेस आपको उज्जैन पहुंचाएगी। और साथ ही में आप नॉर्थ दिल्ली से अगर आ रहे हैं तो आपको मालवा एक्सप्रेस आपको पहुंचाएगी। जानते हैं कि श्री महाकालेश्वर जी में भस्म आरती किस तरह से बुक किया जाए। आप जो देख रहे हैं इस समय स्क्रीन पे, इस साइड पे जाके आप महाकालेश्वर जी की भस्म आरती का आप एडवांस में बुकिंग करेंगे तो आपके लिए सही होगा। अगर नहीं होगा तो आप मंदिर के पास में भी आपको काउंटर मिल जाएगा, जहाँ पे आपको एक दिन लाइन लगा के पहले आपको भस्म आरती के लिए जाना है। अगर आप पीक आवर में आ रहे हैं तो आपको सैटरडे संडे या तो श्रावण का महीना, जो भी शिवजी का महाशिवरात्रि जो महत्वपूर्ण दिन होते हैं उसमें आपको भारी मात्रा में भीड़ मिलेगी, तो आप ऐसे दिन ना आए और भीड़ से बचे। उज्जैन में सबसे पहले आप कदम रखते ही महाकाल लोक के आपको बहुत ही ऐसे भव्य दर्शन हो जाएंगे जो भगवान शिव जी की जीवन के ऊपर जो महाशिव पुराण के आधारित पर सारी कहानियाँ बताते हैं। उज्जैन में जो है आप नॉर्मल लाइन में भी लगकर दर्शन कर सकते हैं, जिसमें आपको 4 से 5 घंटे जा सकते हैं और भीड़ कम रहेगी तो उससे कम भी लग सकता है। भस्म आरती का जो टाइमिंग है सुबह 4 बजे से 6 बजे तक है, और रात में शयन आरती जो होती है वो 10:30 बजे के आसपास होती है। आपको मैं शब्दों से बयां नहीं कर सकता, इतनी एनर्जी भरी ऊर्जा उस समय वहाँ पर आपको महसूस होगी। कमेंट में आप जय श्री महाकाल ज़रूर लिखें। और आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है और यह जानकारी आपको अब तक पसंद आई है तो चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और उन दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए जो उज्जैन यात्रा करना चाहता है। साथ ही हम आपको बताएंगे 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा, पंचकेदार यात्रा और कैलाश यात्रा। सारे भक्त जो है उज्जैन महाकालेश्वर जी के दर्शन होने के बाद बाहर जब एग्जिट करते हैं तो सामने ही आपको बड़ा गणेश जी जो है उज्जैन के सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मंदिरों में से एक है। यहाँ पर आप माथा ज़रूर टेकें। यह मंदिर महाकालेश्वर मंदिर से बिल्कुल लगभग 100 मीटर दूरी पर ही है। माँ हरसिद्धि देवी मंदिर उज्जैन के सबसे प्रमुख चमत्कारी मंदिरों में से एक है और यह माता के 51 शक्तिपीठों में से भी बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है। 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यहाँ माता सती की दाहिनी कोहिनी गिरी थी और यहाँ पर जो 2 दीप स्तंभ है जहाँ पर 60 फीट से ऊंची ऊंचाई और 1000 से ज़्यादा दिए जलाए जाते हैं। मंदिर के गर्भगृह में प्राचीन काल से एक दीप ज्योत जलती चली आ रही। आपको यहाँ पर भी ज़रूर जाना चाहिए। महाकाल मंदिर में अगर लाइन बड़ी है और आपको समय बचाना है तो वहाँ पर शीघ्र दर्शन की भी व्यवस्था है, जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। अगर आप उज्जैन आ रहे हैं तो 250 रुपये में आपको VIP दर्शन पास मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे अंदर आपको नाम वगैरह देना पड़ता है और आपका बुकिंग हो जाएगा। हर हर महादेव। दर्शन के बाद आप डायरेक्ट ऑटो कर आप प्रमुख स्थलों पर और भी घूम सकते हैं, जैसे कि काला भैरव मंदिर, गढ़तालिका मंदिर, सांदीपनी आश्रम और भी महत्वपूर्ण जगहों पर आपको ऑटो वाला एक ही ट्रिप में लेके जाएगा। आइए तो हम पहुंच गए अभी गढ़तालिका माता मंदिर, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर माता सती के ऊपरी ओठ गिरा था और यह एक शक्तिपीठ कहलाता है। मंदिर जो है सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक खुला रहता है। आपके लिए सबसे सही समय होगा शुक्रवार, मंगलवार और नवरात्रि के दिन। यहाँ पे विशेष श्रृंगार आपको महाआरती भी देखने मिलती है। यह महाकालेश्वर मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर दूरी पर ही है। और अगर आप
गढ़ताली का दर्शन ले रहे हो तो साथ ही में आप भुरतहरी गुफा और शिप्रा नदी के समीप ही है, तो आप वहाँ पर ज़रूर जाए। उसी के साथ आप आगे बढ़ते हुए ऑटो वालों को बोल के आप श्री काल भैरव और विक्रम काल भैरव जी के दर्शन ज़रूर करें। यह गढ़ताली का माता का गर्भगृह है जहाँ पर अभी आपने दर्शन लिया। वहाँ से थोड़ी दूरी पर काल भैरव जी के दर्शन करने के लिए हम पहुँचते हैं, और आप अगर उज्जैन में हैं तो आप काल भैरव के दर्शन के बिना लौट नहीं सकते, क्योंकि आप दर्शन जो है आपके अधूरे माने जाएंगे। काल भैरव जी है उज्जैन के रक्षक है और भगवान शिव जी के प्रमुख गणों में से है। उज्जैन का काल भैरव मंदिर जो है दुनिया में अपने एक अनोखे और विश्वसनीय चमत्कार के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर भगवान के लिए प्रसाद के तौर पर शराब चढ़ाई जाती है। जब आप भगवान के सामने जाते हैं, काल भैरव जी की मूर्ति के यहाँ पर पुजारी जी जो है वो जब शराब एक थाली में लेके आप भगवान के मुख के पास लेके जाते हैं तो पल भर में शराब गायब हो जाती है। तो यह वैज्ञानिक भी आज की डेट में हैरान है कि यह चमत्कार कैसा होता है। काल भैरव जो मंदिर है उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर से केवल 7 से 8 किलोमीटर दूरी पर है। मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप जब भी उज्जैन महाकालेश्वर जी के दर्शन करते तो अर्ली मॉर्निंग में आप यहाँ पर पहुँच जाए, वरना बाद में बहुत भीड़ होती है। आगे हम पहुँचते हैं श्री मंगलनाथ मंदिर। मंगलनाथ मंदिर जी जो है वो पूरा रेड स्टोन से बना हुआ है और पूरे धरती का जो है सेंटर ऑफ अर्थ माना जाता है। यहाँ पर जिन लोगों को मांगलिक दोष है उनकी विशेष पूजा की जाती है, और यहाँ पर भगवान का वाहन जो है वो एक गोट है। उज्जैन में यह एक ऐसा भी स्थान है जहाँ पर सबसे बड़ा क्रिस्टल शिवलिंग यानी कि स्फटिक शिवलिंग के आपको दर्शन होते हैं। नहीं, अभी हम हैं बगलामुखी शक्तिपीठ माता। अर्ली मॉर्निंग में जब सूरज की किरणें जब शिवलिंग पर आती है तो शिवलिंग का जो है रूप जो है वो एकदम मणि जैसा हो जाता है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग में आते हैं तो आपको यह भव्य दर्शन बगलामुखी धाम में हो जाएंगे, और साथ ही माँ बगलामुखी के भी आपको दर्शन हो जाएंगे। आप बगलामुखी धाम जो है वहाँ पर भी आप ज़रूर विजिट कीजिए। भारत का चौथे नंबर का शिवलिंग है। हाँ। इसके ऊपर माँ भगवती बैठी हुई है, जिसका हवन पूजा होता है। किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी रहती है, तकलीफ रहती है, तो लाल मिर्ची का, पीली सरसों का हवन होता है। उससे क्या है कि जो भी अपने ऊपर बला है, अला है, बला, नजर, तंत्र, टोटका, कोई अपने काम धंधे में हर चीज़ में बाधा डालता है तो वो सब बाधा निकल जाती है। ये लाल मिर्ची का आप लोग घर में सब्जी बनाते हो, थोड़ी सी लाल मिर्ची डालते हो तो कैसे सब बाहर हो जाते हैं। तो वही लाल मिर्ची आपके हाथ से ऊपर उबार के अंदर डलवाते हैं, और लाल मिर्ची अपना हाथ में लगती है तो कैसा हाथ लाल हो जाता है, चेहरा लाल हो जाता है। शिवलिंग के बारे में, और ये शिवलिंग है, भारत का चौथा नंबर में आता है। मंगल लिंगम महादेव है। ये क्या है कि जो हजारों साल तक जो बर्फ़ जम के पूरा पहाड़ बन जाता है। पहाड़ बनने के बाद जो नीचे का पत्थर निकलता है, उस 100 पत्थर में से एक पत्थर को स्फटिक बनाया जाता है। उसको आप कहीं भी हाथ लगाओ, चाहे दर्शन करो, तो वो सब पुण्य मिलता है, क्योंकि भारत का नंबर 1 में आता है। और सूरज भगवान भी इसका अभिषेक करता है। जब सूरज भगवान सकरात के समय बीच सेंटर में रहता है, जब सूरज भगवान इसका अभिषेक करेगा तो ज्वाला का स्वरूप बनेगा इसका। जैसे किसी ने नीचे से आग लगाई हो ना, ऐसे पूरी चिंगारी बन जाता है। कितने बजे आते हैं? ये सुबह 6 और 5 के बीच में, जो अभी सकरात पे बीच सेंटर में सूरज निकलता है ना, बीच में जो सूरज निकलेगा तो उस समय आपको 3 दिन तक दर्शन देता है। आदेश तो सभी लोग काल भैरव जी के जरूर दर्शन करते हैं, लेकिन आपको एक और दर्शन कराऊंगा विक्रांत काल भैरव जी का, जहाँ पे देखिए बाबा स्मशान में विराजमान है। यहाँ पे ये चिता जली है और यहाँ पे भगवान शिव जी स्वयं विक्रांत भैरव रूप में है। आइए मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। नदी के तट पे है। काल भैरव मंदिर के पास ही में आपको एक हिडन प्लेस मिलेगा जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते। वहाँ पर माँ सती मंदिर और विक्रांत भैरव जी का मंदिर है, जो भैरवगढ़ क्षेत्र में ओखलेश्वर स्मशान घाट के ठीक पास है। शिप्रा नदी के दोनों तट यहाँ पर आपको स्मशान दिखाई देगा, और आपको श्री विक्रांत भैरव मंदिर के यहाँ पर आपको भगवान शिव जी के ऐसे अप्रतिम दर्शन हो जाएंगे। जो आप इस समय देख रहे हैं यह विक्रांत भैरव जी के यहाँ का शिवलिंग है, जो बहुत ही जागृत है। इस मंदिर में आपको आने के बाद भी आपको एक अलग तरह का ऊर्जा मिलेगा। ये हमारे यहाँ पे सती माता है, और सती माता के चरण पादुका है नीचे, है ना।
और गुजरात के लोग जो आते हैं यहाँ पे वो बेलड़ी माता के नाम, और हम तो सती माता के नाम से पूछते हैं। और ये तंत्र स्थल है, ये बहुत बड़ा तंत्र स्थल है, बड़े बड़े तांत्रिक यहाँ पे साधना करने आते हैं। और नीचे विक्रांत भैरव मंदिर है। विक्रांत भैरव मंदिर के बीच में माँ शिप्रा मैया बह रही है। शिप्रा माता के सामने शमशान भूमि है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आमने सामने शमशान है, जो आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। उज्जैन की पूरी यात्रा जो है आपको 2 से 3 दिन में पूरी हो जाएगी। विशेषतर आपको महाकाल जो कॉरिडोर है, जिसमें मैंने जैसे बताया वहाँ पर भगवान शिव जी के जीवन पर आधारित जितनी भी कहानियाँ हैं शिवपुराण के अनुसार, वहाँ पर आपको एक एक दर्शाती है। तो खासकर आप रात में ही महाकाल लोक जाए और वहाँ का डेकोरेशन देखने लायक होता है और लाइटिंग्स भी अप्रतिम होती है। ज़्यादातर आपको रहने के लिए उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के पास ही आपको होटल ले लेना चाहिए। तो रहने की व्यवस्था इस तरह से होगी, आपको मैं डिटेल्स दे दूंगा। जो भी लोग उज्जैन आ रहे हैं उनको ये वीडियो ज़रूर भेज दीजिए। ये होटल का नाम और सब डिटेल्स मैंने आपको दे रखी। वॉशरूम आप देख रहे। अगर आपको रहने की व्यवस्था के लिए कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको एडवांस बुकिंग करना है तो मैं जहाँ रुका था मैं वहाँ आपको संपर्क दे सकता हूँ। इंस्टाग्राम पर भी आप जाकर शिवलिंगा दर्शनम 1008 पर आप फॉलो कर सकते हैं। ये रहा उसका पेज। अगर आप उज्जैन यात्रा पर जा रहे हो तो साथ ही ओमकारेश्वर यात्रा भी प्लान कर सकते हैं। इसी चैनल पे हम आपको बताएंगे केदारनाथ यात्रा कैसे करें, एक साथ पंचकेदार यात्रा कैसे करें, साथ ही में पूरे 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा में सोमनाथ यात्रा, नागेश्वर यात्रा, महाराष्ट्र के 3 ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर, श्री त्र्यंबकेश्वर और भीमाशंकर, साथ ही में आप साउथ में रामेश्वरम और श्री शैलम कैसे किस तरह से यात्रा पूरी करें, और भी जितने भी महादेव जी के और श्री हरि के टेम्पल है हम किस तरह से पहुँचे। ये एक शिव भक्ति के लिए और हरि भक्ति के लिए डेडिकेटेड चैनल है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप 12 ज्योतिर्लिंग एक साथ करना चाहते हैं तो वह भी आप हमारे साथ कर सकते हैं। आप उज्जैन यात्रा भी आप हमारे साथ कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए आप इंस्टाग्राम पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो आप कमेंट में डिटेल्स लिख सकते हैं जहां पर आपको जाना है। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और आपको किस तरह से कहां पर ट्रैवल करना है ज़रूर हेल्प करूंगा। अब तक वीडियो शेयर नहीं किया तो उन दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए जिनको यह यात्रा करनी है। और साथ ही में अगर आप उज्जैन आ रहे हो तो ओमकारेश्वर जाना ना भूले। इसी तरह आपके 2 ज्योतिर्लिंग एक साथ पूरी होगी। तो मैं आने वाली जो वीडियो है ओमकारेश्वर और उज्जैन यात्रा कैसे करें यह अपलोड करने जा रहा हूँ। मिलते हैं फिर एक भगवान भोलेनाथ की दिव्य यात्रा लेकर। हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री महाकाल।